इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे माशाअल्लाह। सारे चेहरे गुलाब की फूल की तरह खिल लगे हैं। हल्की एक पॉइंट ही को मार दीजिए, कम कर दीजिएगा। देखिए माशाअल्लाह बहुत तेजी के साथ मैं झारखंडी बाबा को आपके हवाले कर रहा हूँ। ये शोर शराबा बंद कीजिए, बस 1 मिनट का वक्त लूंगा। तेजी के साथ 2-4 मिनट सुन लीजिएगा, मोहब्बत से बोल दे जरा सुभान अल्लाह। शाहे हुदा के साथ में अब तक नाम है जिंदा ज़ैनब का। शाहे हुदा के साथ में अब तक नाम है जिंदा ज़ैनब का। करबला में भाई का कब्जा, शाम में कब्जा ज़ैनब का। शाहे हुदा के साथ में अब तक नाम है जिंदा ज़ैनब का। करबला में भाई का कब्जा, शाम में कब्जा ज़ैनब का। एक भतीजे ने बच्ची को सीने से तोड़ दिया, तीर की जंग में जाके हंसा है। एक भतीजा ज़ैनब का तीर की जंग में जाके हंसा है। एक भतीजा ज़ैनब का और अहले हरम की चादर का अब्बास हाफिज है। जब तक सूरज की औकात नहीं वो देख ले चेहरा ज़ैनब का। अहले हरम की चादर का अब्बास हाफिज है। जब तक सूरज की औकात नहीं वो देख ले चेहरा ज़ैनब का। सिर्फ 20 सेकंड में 2 मिनट सुनिएगा। करबला में सर कटाया अली के लाल ने, करबला में सर कटाया अली के लाल ने, दीन का डंका बजाया अली के लाल ने। करबला में सर कटाया अली के लाल ने, दीन का डंका बजाया अली के लाल ने। जालिमों ने हाथ मांगा जिस घड़ी शमशीर से, जालिमों ने हाथ मांगा जिस घड़ी शमशीर से, उसके बदले सर कटाया अली के लाल ने। उसके बदले सर कटाया अली के लाल ने। धड़धड़ाता है जमाना मौत ही के नाम से, मौत से पंजा लड़ाया अली के लाल ने। मौत से पंजा लड़ाया अली के लाल ने। लीजिए हजरात, उस हदीस को आपके हवाले कर रहा हूँ जिसके लिए मैं कहता तो बेजाना होगा कि आज अगर फेसबुक या इंस्टा या यूट्यूब खोलिएगा तो 2 ही चीज देखने को मिल रही है 1 महीने से, या तो बंगाल का इलेक्शन या फिर हमारे झारखंडी बाबा। बस 2 ही चीजें सोशल मीडिया पर इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेजाना होगा। जैसे हर नेता 5 साल तक इलेक्शन का इंतजार करते हैं, ऐसे लोग झारखंडी बाबा का इंतजार करते हैं। जरा मोहब्बतों के साथ में इस्तकबाल कर ले, नारा लगाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियात, उलमाए अहले सुन्नत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत मौलाना सिद्दीक़ हुसैन साहिब क़िबला, उर्से मुक़द्दस, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मुअज़्ज़ज़ क़ाबिलीन क़दर उलमा व शोरा व खुतबा, सामीन, ख़वातीन, हाज़िरीन, ज़ाकिरीन, अराकीन, अस्सलामु अलैकुम। इको कम वॉल्यूम ज़्यादा, इको कम। ये बेचारी भोली भाली कौम है, 2 बजे रात बैठी है, इनको कुछ सुनना है। इको बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए और आपका भी वहां से हाथ हट जाना चाहिए। बड़ा अच्छा आप लोग बैठे हैं 2 बजे रात तक इस अंदाज में। अब देखिए जगह उधर होए तो बैठ जाइए, माँ बहनें भी बहुत देर से खड़ी है। आप लोगों की जगह उधर दिया तो आप उधर जाके बैठ जाइए, तो ये लोग बैठने देगा तब ना। ये लोग सामने आके खड़ा हो गया। मेरे दोस्त, जलसा बड़ी मुश्किल से, बड़ी परेशानी से सजता है। इसको बैठने की वजह से, खड़े होने की वजह से अगर जलसे में अफरा तफरी का माहौल बन जाए तो ये ठीक बात नहीं है। आप लोग साइड से आ जाए ताकि लोग इधर से, चूंकि लोग देखने के लिए परेशान था कि झारखंडी है कैसा, तो आप लोग देख लिए, बहुत अच्छा किए। थोड़ी देर सुनिए, थोड़ी देर बैठिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला
करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले सब मिलकर मुझको देखिए, जब तक देखोगे नहीं बात बनेगी नहीं। आप इधर उधर नहीं, मुझको देखिए और सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बड़े बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अच्छा एक बात बोले, आप लोग अपने से कुर्सी में बैठे, कोई जबरदस्ती बैठा दिया है। भैया जब शायर अजमत रजा इतना अच्छा पढ़ रहा था, बस दो चार कमेटी वाले दे भी रहे थे, बोल भी रहे थे, लोग चुपचाप देख रहे थे। मेरे दोस्त बोलना सीखो, बोलना मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और मस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी। नई आंधी नई कश्ती नई तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने में इन्हीं दुनिया के खतरों में, मजा है मरने जीने में इन्हीं दुनिया के खतरों में। दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। बोलो मेरे दोस्त, बोलो, बोलना सीखो, बोलना। सिर्फ हम ही लोगों के भरोसे मत जियो, खाली आलिम उलमा को बस इन्हीं के जिम्मा पे सब कुछ छोड़ दियो। आप लोगों को जिम्मेवारी दायित्व है कि नहीं है? कुछ बोला कीजिए कमेटी वाले, आप लोग अब चुप हो जाइए। आप लोग ज्यादा इधर उधर कीजिएगा तो ठीक नहीं। बहुत मेहनत आप लोग कर रहे हैं, हम जब से आए तब से मेहनत इन लोगों को देख रहे हैं। सबके पास वो काला वाला फोन है, हुक्का टुका कहता है, पता नहीं चलता। हेलो, ठीक 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 ठीक, क्या क्या हो रहा पता नहीं चलता। बड़ा अच्छा जलसा चूंकि मैनेजमेंट कर रहा है, कवर कर रहा है, बहुत अच्छा है, जलसा हो रहा है। भाई यादगार क्या नाम है? हजरत शहाबुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह ना, इन्हीं के याद निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। थोड़ी देर सुनना है, सिर पर सुनना ही आप लोगों का काम बचा है, करना कुछ है नहीं, खाली सुनना। क्या ये उलमा किराम देख रहे हैं, जमात इन्हीं लोगों की वजह से आज ये जश्न, ये मजमा, ये मुलाकात, ये नात, ये बात सुन रहे हो, इन्हीं लोगों की वजह से। आप लोग करते क्या है? एक जलसे में देख सुनने में आया, कभी कुछ झगड़ा हो गया जलसे में, कुछ आवारा लड़का आता है, कुछ खत्म आदमी जलसे में आता है ना, हाथ में काड़ा, गर्दन में चैन है, सिकड़ी, हाथ में काड़ा, बाल है खड़ा, चला जलसा घूम रहा। झगड़ा तो होगा, अजब हाल है। कड़ा ही पहनना है तो सलवार सूट पहनो। मौला कम तकरीर की हम लोग, कसम खुदा की इतने समझाए, अगर किसी पत्थर को समझा तो उठ के चलने लगता। ये मुसलमान, ये लोग अभी कुर्बानी देखना, पूरा महीना नमाज ना रोजा ना कुछ नहीं, और खसी खरीदेगा, पूरा मोहल्ला घुमाएगा। कौन जो 22 किलो वजन, 22। वाह रे मुसलमान, क्या करोगे पूरे जिंदगी? रमजान में 1 महीना मस्जिद घुसा और इमाम को कहा हजरत अब आप 11 महीना संभालिए, 1 महीना हम लोग संभाल। मेरे दोस्त आज पूरी दुनिया की नजर आप पर है। कभी आपने सोचा, क्या सोच रहे हो कि जिंदगी इतनी लंबी है? अरे निकलो, आप कहां हो? पूरे भारत में आपको समेटा जा रहा, आपकी जमीन तंग कर दी जा रही है। आपका बेटा सड़कों पे निकले तो देखते हो सोशल मीडिया पे, जानवर के नाम पे मुसलमानों को आजाद भारत में पीट पीट के मारा जा रहा है। कोई नेता बोलने वाला नहीं, कोई मिनिस्टर आवाज उठाने वाला नहीं, उलमा स्टेज पे चले नहीं। देखा मौलाना तौसीफ रजा वहां के क्या कहते बिहार वाले को देखा कि नहीं देखा? किशनगंज वाले को कितने लोगों ने पीट पीट के मार दिया। आप क्या देखते हो? आपकी बेटियां घर से निकले तो निकाब नोच ले। आपके 25, 30, 50 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पर से आजाद भारत में तोड़ा जा रहा है। 100 साल के मदरसों का
हमारे घर में बुलडोजर चल रहा है ताकत कोई तोड़ दो हमारे घर को नहीं। तो अपनी जबान को खामोश कर लिया है। मुसलमानों याद रखना, करबला सुनते हो, करबला रोने का नाम नहीं है, करबला मातम का नाम नहीं है, करबला गम का नाम नहीं है, करबला आंसू का नाम नहीं है, करबला सीना पीटने का नाम नहीं है, करबला चादर फाड़ने का नाम नहीं है। अरे करबला तो हौसले का नाम है, हिम्मत का नाम है, करबला जमामर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारी नजर समाज पे नहीं, तुम्हारी नजर बुराई पे नहीं, तुम्हारी नजर मस्जिद के इमाम पर। मौलाना कहाँ जा रहा है? मौलाना अगर होटल में 10 मिनट बैठ गया पूरे गांव में चर्चा। मौलाना होटल में बैठता है क्या? तो तुम्हारे घर के छत पर बैठेगा? होटल है तो बैठ गया, पूरे मोहल्ला में चर्चा। अजब माहौल बना के रखा। मौलाना अगर मगरिब के टाइम में कहीं बाई चांस मोल में रह गए, हजरत आसान हो गई, लगता है मौलाना ही लिए आसान हो गई। इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रख के मोड़ में मगरिब के टाइम में पकौड़ी खा रहा, चौप भूख नहीं खा रहा, बल्कि इस्लाम खतरे में। बोले तुम्हारा बाप खतरा में जो मोड़ पे बैठ के पकौड़ी खा रहा। मेरे दोस्त कभी सोचा हम लोग कम तकरीर किया? तकरीर करते 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 थक गए और बहुत मौलाना मार गए। ये कौम हिलने वाली नहीं। आज हमारे बच्चे क्यों बिगड़ गए? छोटे छोटे बच्चे मोबाइल ले लेके घूम रहा है, 10 साल 8 साल 12 साल 15 साल। क्यों? मोबाइल पागल लड़कों को क्या? क्यों? आज औरतें भी देखिए, माँ, एक माँ का गोद सबसे बड़ा कॉलेज, माँ का गोद सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, माँ का गोद सबसे बड़ा दारुल उलूम, माँ का गोद सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, माँ का गोद ही सब कुछ है। लेकिन एक माँ बच्चे को मोबाइल दिखा दिखा के भात खिला रही है। 8 महीना बच्चा, साल भर का बच्चा, वो मोबाइल कुछ नहीं जानता, लेकिन उसकी माँ आगे मोबाइल रखी पीछे, ले ले बेटा, ले 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 ले, मोबाइल देखा देखा के भात खिलाओ। बेटा गुलाम गौस पैदा होने की उम्मीद मत रखो, मोबाइल ही खिला दो। बेटा टावर में चढ़ा रहा है, तू मोबाइल में। बाबा फरीद शकर गए रहमतुल्लाह तआला अलैह को कौन नहीं जानते? 4 साल की उम्र में माँ कहती बेटा नमाज पढ़ो, नमाज। बाबा फरीद फरमाते माँ नमाज किनकी है? कहा बेटा नमाज रब की है। कहा माँ नमाज रब की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह की नमाज तो अल्लाह क्या देगा? कहा बेटा अल्लाह की नमाज पढ़ोगे, अल्लाह शक्कर की पुड़िया चीनी की पुड़िया देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा, हाँ माँ रोज देगा, हाँ बेटा डेली रोज देगा। बाबा फरीद 4 साल की उम्र में माँ मुसल्ला बिछा के शिकर की पुड़िया छुपा के रख देती। बेटा फरीद जाता, नमाज पढ़ता, सलाम फिरता, मुसल्ला पलटता, शक्कर चीनी की पुड़िया देखता, बेटा खुश हो जाता। हाँ माँ अल्लाह ने दिया, अल्लाह की नमाज पढ़े, अल्लाह ने दिया, हाँ बेटा देगा। रोज के इमाम माँ छुपाती गई, बेटा पढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, नमाज की आदि बनती गई, खौफे खुदा पैदा होता गया, इश्क़ मुस्तफ़ा में झूमता गया। एक इत्तेफाक हुआ, बाबा फरीद अपने साथियों के साथ चले गए नहर की तरफ। मगरिब की अजान हुई, दौड़े 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 घर आए, अपने से मुसल्ला बिछा के खड़े हो गए। माँ सोचने लगी अब क्या होगा, अब क्या करेंगे? रोज डेली हम शक्कर की पुड़िया छुपा के रख देती थी, आज मेरा बेटा खुद मुसल्ले पे खड़ा हो गया। आज अगर हम शक्कर की पुड़िया चीनी की पुड़िया छुपाने जाते, पकड़े जाते, माँ अल्लाह नहीं देता तू देती थी ना माँ, झूठ बोल बोल के मुझको नमाज पढ़वाती थी ना। आज क्या होगा? आज तो पकड़े जाएंगे। गौर करो मेरी माँ बहन, गौर करो। एक तरफ 4 साल के बाबा फरीद शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह मुसल्ले में खड़े हैं, एक तरफ बाबा फरीद की माँ है, एक तरफ बेटा रुकू में है, दूसरी तरफ माँ रुकू में है, एक तरफ बेटे सजदे में है, दूसरी तरफ माँ सजदे में है। पूरी दुनिया हैरत में देख रही है। एक शक्कर की पुड़िया के लालच में जो बेटा फरीद नमाज में खड़ा था, आज माँ पेशानी को जमीन पे रख के रो रो के कहती है मौला ए परवरदिगार, मुसल्ले पे खड़ा करना फरीद का ये मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा। एक माँ ने चाह ली तो बेटा बाबा फरीद शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह। आज की माँ खुद नमाज नहीं पढ़ती, वो बच्चों को कब नमाज पढ़ने कहे? बाप में नमाजी, बाप में नमाजी, बेटा में नमाजी,
भाई बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम, किसी के घर में न काम न धाम, चल रहा है जबरदस्ती। मौलाना साहब मेरे घर में बरकत नहीं होती है। मैंने यूट्यूब देखो, फेसबुक चला, इंस्टाग्राम खोलो, बरकत हो। पूरे घर में कुरान समेट समेट के रख दिया है। जब कोई मरे तो मौलाना हजरत मेरा दादा का तीजा है, 10-12 लड़का इंतजाम कर दीजिएगा। मौलाना खोज तो तीजा आपके घर में है, फिक्र आपको नहीं। मौलाना फिक्र के लड़का तलाश करना, 5-10 लड़का लड़की उनके घर भेजना है। आपका 5-5 बेटा है, बाप के तीजा में पुड़िया खा के घूम रहा है। 5 में दामाद आया VIP कोटा से, मुजफ्फरपुर से, सीतामढ़ी से, वो भी जाके है ना सिगरेट फूंक रहा है। कहाँ है? वो ससुर का तीजा है। अब इस्लाम खतरे में, सब जिम्मा मौलाना। बाप इंतकाल हो जाए, लुंगी कुर्ता गमछा चादर लेके बूढ़ा का आके इमाम साहब मदरसा में किसी गरीब यतीम बच्चों को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बाप ही नहीं रहा तो उसका लुंगी कुर्ता गमछा रख के क्या करे? हम बोले क्यों? शुद्ध नहीं लगता ना हजरत। अब बाप नहीं रहा, जो दादा था वो दादा ही नहीं, बाप ही नहीं रहे तो उनका कपड़ा लुंगी कुर्ता गमछा रख के क्या करेंगे? हम बोले सुनिए ना, तेरा बाप सिर्फ लुंगी कुर्ता गमछा ही छोड़ के गया था, या जो गाड़ी चलाता था वो चाबी छोड़ के गया? चाबी ला के दो। हजरत बाप ही नहीं रहा तो बाप का स्कूटी क्या करेंगे? आप ले जाइए, वो नहीं देगा। खाली लुंगी कुर्ता गमछा, अरे 100 रुपया दे के बस ठीक से दुआ कीजिए। मरे, बाल बच्चा पूरा खेत खलियान मकान कब्जा करे, अरे 100 रुपया हमको ठेका दे दो जन्नत पहुंचाने का। तुम किस लायक बच्चे हो? इन बच्चों के हाथों में किताब पोथी पकड़ा दो, मोहल्ले के इमाम की तनख्वाह बढ़ा के उसी मकतब में बच्चों को कोई पढ़ेंगे, ताकि बाल बच्चा पढ़ेगा, सड़कों पे चलेगा, झूम के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। आप लोग थक गए? अरे थके? अभी अजमत रजा से सुनना है, अख्तर काशिफ से सुनना है। मेरी तबीयत खराब है, कैसा लग रहा है, क्या है, मैं क्यों बताऊं? बस थोड़ी देर सुन लीजिए। सिर्फ सुनना ही तो काम बचा है, कुछ तो बचा नहीं है। करोगे क्या? ये लोग को किन को तकरीर सुना, जिनके माथा में 20,000 का मोबाइल नहीं भूला, 10 रुपया टोपी भूल के आया। अब इस्लाम खतरे में। तुम लोग भोज खाने आए हो या जलसा सुनने आए? शर्म होनी चाहिए कि जलसा में आके बगैर टोपी कैठे बैठे, एकदम खत्म हो। मत आया करो ऐसे जलसे। और हम लोग को कहता मौलाना आप लोग की तकरीर में असर नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 70,000 के मजमा में एगो पापी था, दुआ कबूल नहीं हुई थी। यहाँ तो तीसरा छोड़ के चौथा वही हाल है, चिल्लम खींच रहा है, बोले इस्लाम खतरे में। हाँ क्या लगता है इसमें से 5-10 को चिल्लम खोर भी होगा, चिल्लम खींचने वाला 10-15-20 को बोतलबाज भी होगा, क्या लगता है? एकदम पीता होगा। अब ये लोग सोचता हो कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? तौबा करो तौबा। 70,000 के मजमा में एक पापी ने मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में सिर्फ बैठे बैठे तौबा किया तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर। आज औरतें मजार के चक्कर लगा रही है, मर्द चुप। हाँ देखिए, इसको जहन में ले लीजिए। शायर को देना जो है ना, अगर सुन्नत है तो हम लोग को देना वाजिब है। इसको याद रखना। आजकल लोग शायर को बहुत देता है, शायर को भी दीजिए, लेकिन जहन में रखिए कि उनके बाल बच्चे, शायर के बाल बच्चे जैसे दाल भात रोटी चावल खाता है, तो हम लोग के बाल बच्चा वही खाता है, अलकतरा नहीं पीता है। ख्याल रखा, बहुत अच्छा। और इससे ज्यादा अपने इलाके के उलमा को दिया गया, इससे ज्यादा ये लोग, हम लोग तो लेके हवा। यही लोग कल माँ बाप के जनाजे में रहेंगे, आपके माँ बाप के जनाजे में, इलाके के उलमा। ये लोग नात पढ़ेंगे, इन लोग को ज्यादा दीजिए, इन लोग को सुनिए। नहीं सुनता इलाके का, एक से पढ़ने वाले हमारे वैशाली डिस्ट्रिक्ट में कम शायर मुकर्रिर है, मुजफ्फरपुर वैशाली से इलाके में हर चौथा आदमी शायर मुकर्रिर। लेकिन नहीं, मैक में खड़ा नहीं पढ़ने दे। क्या हकीकत बता रहा हूँ। और बाहर वाला कुछ नहीं, खाली माइक पे खड़ा होगा, वहां 50,000 लग रहा है, अच्छा लगता है। मेरे दोस्त, इन उलमा से मोहब्बत कीजिए जो 24 घंटा आपके बीच में रहते हैं।
इनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी कीजिए। अगर 15,000 इस महंगाई में, इस कमर तोड़ महंगाई में अपने इमाम को अगर 15,000 से कम तनख्वाह देते हैं तो कयामत के दिन उस इलाके के सदर सेक्रेटरी को जवाब देना होगा। इस महंगाई में हजरत कम तनख्वाह, 7, 8, 9, 10 हजार कोई किताब में पढ़े है क्या? अभी गए थे हम हजरत, अभी गए थे बीजापुर गए थे। अभी छत्तीसगढ़ का लास्ट बॉर्डर पड़ता है, वहां से तेलंगाना शुरू होता है। इमाम की तनख्वाह सुन के हम हैरत हो गए, 25,000 और मौजिन की तनख्वाह 12,000। हम बोले सही बात, बोले हाँ हजरत, मौजिन इस इलाके में हर जगह 20-15 से कम तनख्वाह नहीं। और कहा के उनके फैसिलिटी भी मस्जिद में देखिए है ना, इमाम के कमरे में देखे तो एसी लगा हुआ, लेकिन हम लोग इलाके में इमाम का कमरा जाके ढूंढिए, अल्बेस्टर है तो फूटा है, वहां से तो हटा है, नहीं है। लेटरिन बाथरूम से सही से पता नहीं, पंखा चला रहा है, बटन खोल दिया, तार सटा के पंखा गिरा रहा। एक जगह देखे बटन नहीं, मतलब कहाँ बटन नहीं हजरत, तार सटा पंखा तब चलता है। और 10 मिनट के लिए आएगा, मस्जिद में एसी लगाएगा ये मुसलमान। बहुत मस्जिद में एसी है, कुर्सी तक 10 साल पहले कुर्सी देखते थे मस्जिद में, अभी देख रहे हैं हर मस्जिद में 10-12 कुर्सी देख रहे हैं। पूरी जिंदगी में मोड़ में खाली चुगली किया, और जब कमर जवाब दे गई कुर्सी पर आके से नमाज पढ़ रहा है। कुछ दिन के बाद पलंग बिछा देगा, अभी कुर्सी देखते ना, पलंग देखोगे, पूरी जिंदगी कट गई इन लोगों की। हाँ ना, नमाज पढ़ना जानेगा तब ना, वैसे जबरदस्ती आ रहा जा रहा कुछ नहीं। अपने जो सोच के देखो, जब तुम नमाज पढ़ना नहीं सीखो क्या जिंदगी की? मोबाइल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, पूरा खानदान को इधर से उधर सब कुछ कर लेते हो, लेकिन नमाज पढ़ने कहिएगा हजरत जो जानते हैं अल्लाह वही कबूल करेगा। जो जानते हैं तो क्यों? तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन मुस्लिम, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, इतना फर्ज है जितना नमाज जानता है। वजू करने ढंग नहीं, सर का मसाज करने तरीका नहीं। रमजान में ईद के बाद, ईद में नहीं देखे इमाम लोग मस्जिद में ऐलान जुमा में ईदगाह में ऐलान किया कि 6 जाए तकबीर के साथ 2 रकात वाजिब नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, बांधना है, फिर उठाना छोड़ना है, फिर उठाना छोड़ना। सुनते गया भूलते गया, इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, अब हाथ थोड़ा बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है कि गिराया है कि उठाया कि बांधा है। और ईदगाह में आके करा है, मस्जिद में बाहर रोड में, बोले हजरत इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, ईदगाह में तुम्हारा हाथ खतरे में। बाप को दफन कर दिया, दादा को दफन कर दिया, नाना को दफन कर दिया, खुद दफन होने लगे, अभी तो दुआए जनाजा याद है। क्या करोगे जिंदगी? वो सब एगो मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में यतीम टूअर की तरह खड़ा, हजरत मौलाना साहब थोड़ा मुर्गी है, कब तक खिलौना खेलोगे? अरे अब तो इन बच्चों की जिंदगी में मोबाइल किताब में मोबाइल को छीन के किताब पोथी पकड़ा दो, ताकि मकतब में बैठेंगे कुरान पढ़ना सीखेंगे। बाहर निकलेगा वही बेटा जब मस्जिद जाएगा, फजर की नमाज पढ़ के मैक के सामने सीना तान के तेरा बेटा कहेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत के। माशाअल्लाह, जब हम जोर से तकरीर करके धीरे हो जाएंगे ना तो नारा नहीं लगाना, 2-4 गो आ जाए। बहुत होता है ना, मुकर्रिर शायर लोग खींच के पढ़ता है, फिर सांस लेता है, उस टाइम में नारा लगता है, नारा नहीं। बहुत अच्छा है, मोहब्बत है। क्या मोहल्ले का नाम है? हमीदपुर। माशाअल्लाह, हमीदपुर बड़ा अच्छा इलाका है। और एक आदमी बोला, जहाँ सोए थे भी आराम कर रहे थे, लोग घुस रहा था, निकल बाबा को देखने आए। बोला बाबा क्या करें, मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले कहाँ? बोले हमारे मोबाइल में। हम बोले हाँ बेटा, हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं ताजुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते, अपना मोबाइल खोलते तो खुद ही निकल। बोला बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। सही बात है, मेरा एक ही वीडियो वायरल हुआ है, रमजान के टाइम में ले बाजार कम चला, सही इतना चला कि लोग पूरे हिंदुस्तान में उसी को देख देख कपड़ा बेच रहा था। कितना पुराना कपड़ा बेच लिया, सही बता, ले बाजार दे बहुत जोर चला। तो मेरी तकरीर में अरे माशाल्लाह ये नेताजी है क्या? हाँ? मुखिया कैंडिडेट हैं, वोट इसी को देना। देखिए
मुखिया साहब बस दुआ कर देंगे कि आप जिला परिषद बन जाएंगे। माशाल्लाह ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। और इलाके में नेता भी बनना जरूरी है, याद रखना नेता बहुत जरूरी। हम हर जगह हम लोग काम नहीं आएंगे। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। हम लोग जनाजा पढ़ा देंगे, निकाह पढ़ा देंगे। अगर कोई लड़का पकड़ा गया और मौलाना को थाना लेके चला गया तो 3 महीना और अंदर कर देगा। क्योंकि मेरा काम जनाजा पढ़ाना है, लड़का छुड़ाना नहीं। और नेता का काम लड़का को थाना से छुड़ा के लाना है, उनका काम जनाजा पढ़ाना नहीं। अगर किसी नेता से जनाजा पढ़वा दोगे हो सके मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। चूंकि अलग अलग सबका डिपार्ट है ना, इसलिए इनको भी देखिए। और मौलाना, लेकिन असल राजनीति मौलाना ही कर सकता है, लेकिन हम लोग राजनीति में नहीं उतरना चाहते हैं। मालूम है क्यों? कि हम लोग अपनी जगह ठीक है, लेकिन तुम इतिहास याद करो। तुमको आज पूरे भारत में एक मुहिम चलाया, इसको भी याद रखिएगा। आज हमारी कौम की बेटियों को आज देखते हैं सोशल मीडिया में, देख रहे हो, एक संगठन द्वारा आपकी बेटियों पर जाल फांसने के लिए एक संगठन बनाया गया है। और वो संगठन द्वारा आपकी कॉलेज की बेटियां या और भी बेटियां फेक आईडी बनाता है। और फेक आईडी के द्वारा इंस्टाग्राम हो, फेसबुक में हो, आजकल जवान जवान बेटियों को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त। आजकल लड़कियां मोबाइल ले लेके घूम रही है, कुंवारी लड़की है मोबाइल लेके घूम रही है। जहां माँ बाप है वहां टावर गए, टावर खत्म और खेत तरफ बैठ गए। वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा है, उसको भी चेक करो। खाली मौलाना मत देखो, बेटा बेटी देखो। आजकल हो रहा है ये 8 साल 10 साल का लड़का वीडियो असली वीडियो देख के पागल हो रहा है। स्कूल छोड़ दिया, मकतब छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया। आप लोग क्या लगता है, आप लोग कलमा पढ़े? मौलाना लोग जो शादी में पढ़ाया उसी में काम चला रहे हैं, आज तक नहीं पढ़ा। ये बच्चे भी गड़बड़ा रहे, इसलिए इनको स्कूल से जोड़िए। आज मुसलमान के बच्चे अक्सर स्कूल से दूर हो रहे। मौलाना लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे कि बच्चों को पढ़ाओ। आपके बच्चे मोबाइल में पागल है। 12 साल 13 साल में घर से बाहर पबजी फ्री फायर खेल के जिंदगी बर्बाद किया। अपने बाल बच्चों को नजर रखो, इन बच्चों की जिंदगी में मोबाइल मत दो मेरे दोस्त, किताब पोथी दे दो। वरना 13 साल होते आजकल का लड़का जवान हो गया, 15 साल में दीवाना, 16 साल में मजनू, 17 साल में पक्का जवान, 18 साल में घर से बाहर नहीं जा रहा। हम लोग जाते हैं प्रोग्राम करके, लड़का लोगों को देखते हैं, कुछ नहीं, कहीं कान में हेडफोन लगा के माथा हिला के गाना गा रहा, बोल दिल दिया है जान भी देख दे। अब कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान देगा पता नहीं। ए लोगो, दिल यहाँ वहाँ मत दो, अरे दिल रब ने बनाया है, सबको मत दो। दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। जब सजदे में जाओगे खौफे खुदा पैदा होगा, ऐसा महसूस होगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कमेटी वाले डबल अच्छे, माशाल्लाह। ये एकदम रख दीजिए, मेरे बात कोई आने वाला नहीं है, झाड़ के दे दीजिए। उसके बाद सुबह देखिएगा क्या होगा क्या नहीं। कहे सुभान अल्लाह, आजा बेटा आजा, रास्ता दे दे, आजा। किधर आ रहा है बेटा? हाँ बेटा आजा, बेटा आजा। टोपी ले लेना, 10 टका ले लो, टोपी ले लेना। मोहब्बत है माशाल्लाह। कहे सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने बहू बेटियां भी आई है, बहुत देर से सोच रहे कि झारखंडी बाबा को कब सुनेंगे। 2-4 बातें उनको भी बता ही देते। कहे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। बेटा मोबाइल में क्यों मोबाइल के पीछे पागल हो मेरे दोस्त? मोबाइल रख दो, मोबाइल में पूरी जिंदगी तबाह है। सामने देख रहे काफी है बेटा, ये मोबाइल में नहीं देखते। अभी मैंने अभी देखा, अभी रिपोर्ट अभी देखे, मैं अभी देख के आया मोबाइल में, शायद वो बिहार के किसी हिस्से का है। लड़की का नाम देखे हो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, कितनी हमारी बेटियां बर्बाद हो रही है नहीं पता आपको। बेटी का नाम मैंने सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। बीमारी मोबाइल, चक्कर, आई लव यू। 17,500 से ज्यादा बेटियां मुर्तद बन गई है, मुर्तद। कॉलेज जाए बेटियों पे नजर रखो, स्कूल जाए बेटी पे नजर रखो, खेत जाए बेटी पे नजर रखो। आजकल खेत भी जाती है मोबाइल लेके, पता नहीं मोबाइल है कि क्या है। मेरे दोस्त बेटियों पे नजर रखो, मौलाना पे नजर रखो, मौलाना कहाँ जा रहा है, घर के बेटा बेटी पे नजर रखो।
आजकल इतनी बेटियां मोबाइल चला रही है, बाप चुपचाप, माँ चुपचाप, भाई कौन रोकेगा? भाई उस घर में यूट्यूब देख रहा है, भाभी फेसबुक चला रही है, बेटी इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल, कौन देखे? सरसों खेत में लेकर के फिल्टर लगा के फोटो कौन देखे? कौन रोके? सब तो खत्म, नहीं देखते। बेटियां मोबाइल चलाते 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 11 बजे 12 बजे रात उसका माथा खराब। किसी लड़का व्हाट्सएप नंबर निकाला और देखते देखते सीधे इजहार कर दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार, काम काज ठप, प्यार ऊपर। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? जान दे देंगे जान। काश ये मोहब्बत प्यार नहीं, ये हवा से शिकार। उन बेटियों को काश तुम पढ़ा दिया होता, दीन सिखा दिया होता, कनीज़े फातिमा बना दिया होता, वो गैरों के मोबाइल में चैट करके ना सोती, बल्कि बेटियां सोते सोते ज़बान से कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले कहते कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत है, मोहब्बत जाहिर कीजिए। मैं काफी थका हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सही बता रहा, बहुत अंदर से बहुत तबीयत खराब है। तो इन लोगों को बता के क्या करें? क्या ये लोग डॉक्टर है? कहें सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और लोग कह रहा था बाबा जल्दी चलिए जल्दी चलिए, बोले क्या हुआ? बोले मजमा पागल है। अब यहाँ आए तो एक भी पागल नहीं, उसको पागल नहीं कहता, उसको दीवाना कहता है, मजनू है ना। पागल अलग है, नबी के इश्क में दीवाना अलग होता है। आपकी दीवानगी देखा मैंने, माशाल्लाह, और बहुत अच्छा है। अब तो हम देखते हैं लड़का लोग कान में बाली भी पहन रहा है। अभी यहाँ ढूंढो तो कम से कम 10-5-6 लड़का कान में। मेरे दोस्त, कान छेदवाना मर्दों के लिए मना है, पता है कि नहीं? मेहंदी लगाना भी आजकल शादी में लड़का लोग मेहंदी लगा लेता। सुनिए, उलमा किराम बैठे हैं, शादियों में दूल्हा को मेहंदी लगाना शरीयत ने मना किया। दूल्हा मेहंदी नहीं लगा सकता। अब वो भी देखते यहाँ तक मेहंदी लगा के जा रहा है शादी करने। अब इतने शादी में खुराफाती हो रही थी, अब तो लड़का मेहंदी लगा रहा। अब तो शादी में इतनी खुराफाती देखते हैं। हजरत देख रहे शादी में नाचता है, नाच रहा शादी में मुसलमान, नबी की सुन्नत में नाचते हो, शर्म नहीं आती? पटाखा फोड़ रहा है, डीजे बजा रहा, क्या समझाते? वो लड़का लड़की की जिंदगी शुरुआत वहां से होती है, शादी से उनकी जिंदगी वहां से शुरू होती है। अब वही तुम बुनियाद में पटाखा फोड़ दिया, बुनियाद में डीजे बजा दिया, तो क्या होगा? एक दिन तुम पटाखा फोड़ के बहू को घर में घुसाओगे, वो बहू पूरे साल में जिंदगी में पूरे घर में रोज बम फोड़ेगी। तुम एक दिन पटाखा फोड़ोगे, बहू घर में बम फोड़ेगी। एक दिन तुम नाचोगे, नाच के शादी करोगे, अब वो बहू घर में रात दिन घर को नचाएगी। तुम एक दिन वही करो, एक दिन डीजे बजाओगे, पूरा खानदान साल भर बजते रहो। नाजायज काम करोगे, उन्हीं पैसों को बचा के मोहल्ले के मकतब में लगा, इमाम के कमरे में लगा, मस्जिद के मीनार पे लगा, मस्जिद के छत पे लगा, ताकि उन पैसों से जब वो पैसा लगाओगे, खर्चा नहीं करोगे, और उनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे, अगर बेटा गोद में होगा तो गुलाम हुसैन बन के आएगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा बन जाएगी। इसलिए जरूरी है। आजकल शादी में देखें इधर क्या सिस्टम है, आपके वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पता नहीं, बहुत जगह देखते हैं 5-6 लाख मांगता है, 5 लाख 4 लाख। इधर क्या रेट है? 5-6 लाख। सोनो ये मुसलमान बैठा है, अभी नारा लगा रहा कि गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे, जबान पर नबी नबी नमाज पढ़ेंगे कभी कभी। तो ये मुसलमान ऐसा है, और बेटा बेच के 5-6 लाख मांगते हो। इतना बड़ा भिखमंगा अगर बने हो तो रमजान में ज़कात फितरा उठा लो, उससे बढ़िया है। बेटी बाप से मांगना हराम है, सुन लो, हराम है। वो रिश्वत होता है, रिश्वत। उलमा बैठे हैं, रिश्वत हराम है, और यही पैसा आप भी खाते हो, मोहल्ले के इमाम को खिलाते हो। अब ये लोग मुर्गी भी जबा करते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, देखो बच्चा फूकते हैं, चुप नहीं होता है। आप लोग ड्रीम 11 का पैसा, APL का पैसा, सट्टाबाजी पैसा, जुआ पैसा, लूडो पैसा, हेरा फेरी पैसा, लॉटरी पैसा खिला खिला के हम लोग का बर्बाद करते हैं।
हम लोग पहले बच्चा फूटे थे फौरन चुप, अभी नहीं, अभी मेरे पास लाया झारखंडी बाबा है, थोड़ा बचवा फूंकवा लो। बचवा हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूंके चिल्ला, बस झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए। हम बोले ठीक से कहा फूंके, उसके घर 5 लाख लिया था, हमको खिला दिया, फूंक में असर खत्म। तो आप लोग गलत करते हो और असर हम लोग पे हो। मौला कुछ नहीं जानता, जानते हैं सब कुछ, लेकिन आप लोगों की वजह से हम लोग भी खत्म हो रहे हैं। आप लोग नजायज पैसा खाना बंद करें, लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, हेराफेरी का पैसा, APL ड्रीम 11 में जो सट्टाबाजी करते वो भी जुआ है, लॉटरी भी जुआ है। और वो पैसे से बचो, अपने बच्चों को मेरे दोस्त खुदा के वास्ते हराम का लुक़्मा मत खिलाना। एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। अरे इस्लाम में काला गोरा छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं, हजरत बिलाल काले थे, काले गुलाम थे, गुलाम गजात नहीं थे बल्कि वो गुलाम थे, और वो गरीब भी थे, लेकिन नबी को बिलाल ने दिल दिया था। आइले मोहम्मद हजरत बिलाल ने कहा, रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया कि मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में आवाज आ जाती। आज आपकी नमाज, आज की नमाज नियत करता है और पंखा देखता है, अल्लाह ऊपर कितना स्पीड घूम रहा है। क्यों? नमाज पढ़ना जानते नहीं, इसीलिए आपको मन नहीं लगता। जिस दिन आप नमाज पढ़ोगे, अरे हजरत मौला अली नमाज में खड़े हो गए, पांव से तीर निकाला, अली को पता न चला। उस नमाज को पढ़ो जिसमें रब का जलवा तुम देखोगे, खुदा तुम्हें देखेगा। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? हम क्यों कहने जाएंगे बाजा, बाजा आपका ठीक है, बाजा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ही लोग खत्म। बाजा ठीक ठाक है, रात काफी हो रही, कितना टाइम हो गया हजरत? अरे 2:45 हो गया। वो लोग चले गए, चूंकि मेरी हम लोग की गाड़ी 6:10 में पटना से, और यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा, 1.5-2 घंटा लगेगा। थोड़ी देर और बोल दे, अरे थोड़ी देर और बोल दे। फरमाइश तो लोगों ने बहुत किया था, बाबा इस पर बोलना है, उस पर बोलना है। मैंने कहा कि वक्त मिलेगा सब पर बोल देंगे। एक आदमी ने कहा, बाबा आपने जो कहा था माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, तो सास ससुर कदम के नीचे क्या है? कहा बेटा वक्त आएगा तुम बता देंगे। सही बात है, मेरा एक वीडियो वायरल हुआ है, झंडा का वीडियो, हलवा का वीडियो। सही बात है, झंडा आज अभी सुन्नी मुसलमान लगाए, अभी मुहर्रम आने वाला है, अभी मुहर्रम में बहुत लोग खुराफाती करेगा। सुनिए, मुहर्रम में नाच गाना, ढोल बजाना, बेंजू ताशा, डीजे, ये सब हराम है, हराम है, हराम है। हमारे मसले के हालात में जायज नहीं है। आज लोग मुहर्रम के नाम पे ढोल बजाते हैं, और उस ढोल बजाने पर अगर कोई इमाम बोल दे तो उसका बिस्तर गोल कर देता है, इमाम है भगा देगा। क्या लगता है ये इमाम लोग जो इतनी मेहनत करते हैं, आज जो आपके बाल बच्चे रबीउल अव्वल के नाम पे निकल रहा, कोई नेता कहा था? नहीं। 11वीं के फातिहा, 11वीं शरीफ, छठी रजब, रबीउल अव्वल, इन उलमा बताए। आपके गांव में रह के 7-8 हजार रुपया ले लेकर के आपके बच्चों को पढ़ाते गए। आज वही बच्चा नबी के नाम पे सड़कों को सजाता है, वही आपका बेटा गलियों में निकलता है, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता है, गली गली झंडा लगाता है, और नबी के जन्मदिन के मौके पे सड़कों पे निकलता है, हसीना तान के कहता है कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। आज का जलसा 110%। बस एक गुजारिश है इलाके के लोगों से, अपने उलमा की इज्जत करें। एक ब्राह्मण कभी सुने हैं हिंदू बरादरी में, वो लोग भी शायद सुनते होंगे कहीं से। उन लोगों में एक धर्म गुरु होता है जिनको ब्राह्मण कहता है। वो ब्राह्मण उस समाज में एक, जैसे कि हम लोग मौलाना लोग जैसे सब काम करते हैं शादी ब्याह वगैरह, तो उसके समाज में वही ब्राह्मण करता है। अब जब वो मोहल्ला कभी आ जाता है ना ब्राह्मण लोग, तो अपने वक्त का डीसी हो, एसपी हो, मिनिस्टर हो, मंत्री हो, अपनी कुर्सी छोड़ देता है, उसको बैठाता है कि बैठिए 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 महाराज जी, गौरव महाराज जी बैठो। इज्जत वो कह देगा कि रात्रि के 3:17 में शुभ विवाह का आरंभ होगा, तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो 3:30 बजे से पहले शादी करवा देगा। लेकिन हम लोग के बाद आप लोग कभी चलने नहीं देते,
कभी जिंदगी में नहीं। अगर जुमा में अगर मौलाना अगर तकरीर कर दिया कहीं उसकी बात नहीं। शादी ब्याह में नाच रहा है, डीजे बजा रहा है, पटाखा फोड़ रहा है, जब सब थक गया तो इमाम को बुलाने गया 1:30 बजे रात। अब दूल्हा, अरे बाप, लगता तजिया बैठा हुआ है, दूल्हा कर नहीं लगा। वो हुब्बा जुब्बा, वो शेरवानी, वो पगड़ी, वो इतर, नहीं लगता कि दूल्हा है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाके बैठाया। उसका मुंह कहीं से नजर नहीं आता है। अरे इमाम साहब जब 1:30 बजे रात आया है, बेटा पढ़ो कलमा ला इलाहा बोल हजरत थोड़ा धीरे पढ़ाइए। इमाम ने कहा पढ़ो बेटा, यू ही बोलो हुई। तेरा बेटा शादी के मंडप में कलमा ना पढ़ सके, या अली का खोखला नारा लगाने वालों, अरे अली का बेटा मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचाया, घोड़े पे चढ़ा कुरान बचाया, हर मैदान में उतरा तो सजदा बचाया, हर गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। इसलिए मेरी माँ बहनों, तू मजार का चक्कर छोड़। औरतों को मजार के अंदर जाना हराम है, गुनाह है। औरत मजार नहीं जा सकती। अब ये लोग कहेंगे ये कौन मौलाना बुला के ले आए? हाँ, हक मौलाना। हम लोग हक बोलते हैं, सच बोलते हैं। हम आपको चापलूसी करके नहीं जाएंगे। मेरी माँ बहन, तो अगर मजार जाती तो गुनाह होगा। अजमेर जाओगे, सफर करोगे, गुनाह होगा। कलियर जाओगे इस नियत से तो गुनाह होगा। औरतों को मजार जाना अगर जायज होता तो जुमा के दिन फिर मस्जिद क्यों नहीं जाते? ईद बकरीद में ईदगाह क्यों नहीं जाते? जनाजे में कब्रिस्तान क्यों नहीं चले जाते? जनाजा साथ आपको रोका गया है। आप अपने घर में अच्छी लगती हैं, अपने शोहर के लिए तुम मोहब्बत करना। उनको जब शोहर आए मजार से, शोहर आए काम करके, मजदूरी करके, अजमेर से, कलियर से, एक गिलास दोनों हाथों से पानी पकड़ना, अपने शोहर के हाथ में देना, मुस्कुरा के बगल में बैठना। घर बैठे एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता, वो सवाब शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देने से मिलता है। आपकी बीवी एक गिलास खाली पानी दे देगी मुस्कुरा के, तो एक जिहाद का सवाब। लेकिन देगी तब, अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर। लेकिन हमीदपुर की बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के धुले हुए। ये सब बात जो है भगवानपुर के उस पार। मेरी माँ बहन, तो अपने चेहरे को सजा के मेले में मत घूम। चेहरे में क्रीम पाउडर लगा के झुलवा मत झूल। क्रीम पाउडर लगा के लड़कों के साथ मत घूम। तो अपने घर में चेहरा सजा के रखना, और शोहर आए तो मुस्कुरा के खाली सामने चली जाना। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना बन संवर के अपने शोहर के पास जाने में उस औरत को मिले, उस बीवी को सवाब मिलेगा। जो बीवी अपने शोहर के नाम पे काजल लगाए, पाउडर लगाए, माथा का सर के बाल को झाड़े, हाथ में चूड़ी, कान में बाली, सुंदर कपड़ा, बेहतर मुखड़ा बना के शोहर के पास जाके खाली खड़ी हो जाना, शोहर देख के खुश होंगे, 2 रकात नफल का सवाब। लेकिन नहीं, ये लोग जाएगी, वो लोग कब संवरेगी, कब सजेगी, शोहर के पास कहाँ जाती है? कभी बीवी सब शोहर के पास बन संवर के आती है? मगरिब होते होते इन लोग का मुंह देखना भूत की तरह, चुड़ैल की तरह घर में घुस रहा है। और जब शादी मोहल्ला में हो, तब इन लोगों को जब दावत मिले, तब इन लोगों का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश। आज मोहल्ला में शादी है, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के जाती है। मोहल्ले के इमाम साहब 24 घंटा जिनको देखता है नहीं पहचान पाता कि यही है इनके बाहर के। एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया। वो लड़का काम करने गया था, बीवी गई जाके, है ना, क्या कहते हैं, ब्यूटी पार्लर से घूम के आई और वहीं बैठी थी। अब उसका शोहर बार बार देख रहा है। बीवी बोल रही, काची इतना देख रहे हैं? बोला आप भी हैं? कैसे तो ऐसे ऐसे बना के वो चेहरा गैर मर्दों को दिखाना नहीं है, हराम है। अपने शोहर को दिखाएगी तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब। आजकल तो शादियों में देखना, मौलानों से पूछिए, निकाह के मंडप में लड़कियां मोबाइल ले लेकर के जाती है, एकदम बन संवर के खूबसूरत ड्रेस पहन के, और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी की तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ रही है। मौलाना बेचारे शर्मा जाते हैं। कहाँ औरत को पता होता ये चेहरे का श्रृंगार जो औरत दुनिया में गैर मर्दों को दिखाती है, या इस नियत से श्रृंगार करती है कि मेरा चेहरा गैर मर्द देखेंगे, कयामत के दिनों से औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी नजर आएगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो
जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन, अगर आप अपने चेहरे का सिंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाएगी तो कयामत के दिन आपके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। अपने शोहर से मोहब्बत करो मेरे दोस्त, तुम भी अपनी बीवी से मोहब्बत करो, और वो भी सब मोहब्बत करे, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से। तू भी बीवी से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत करना कि तेरी बीवी अगर तुम कहीं से आओ और सलाम न करे तो तू अपनी बीवी को सलाम कर देना मोहब्बत में। ये भी रसूल की सुन्नत है, कहें सुभान अल्लाह। लेकिन सलाम करना तो अपनी ही बीवी कर, पड़ोसी मत करना मारे दोस्त, वरना मार के बर्बाद कर दिया जाएगा। अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत है। मेरी माँ बहन, अपने शोहर से मोहब्बत करना और अपने शोहर के सिर्फ पांव दबाना, पांव एक दिन दबाना, पांव उंगली चटकाना, खिदमत करना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब घर बैठे तुम्हें मिल जाएगा। क्यों अजमेर जाएगी, क्यों मजार जाएगी? अगर एक बीवी अपने शोहर के बिन बोले अपने से पांव दबाती है, उंगली चटकाती, खिदमत करती, तो 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जो सवाब मिलता, वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा। आप लोग नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग दूध के धुले हुए। ये सब बात जो है हाजीपुर के उस बात, आप लोग ठीक ठाक है माशाल्लाह। आज का जलसा 110% कामयाब। काफी तबीयत खराब होने के बाद भी मैं 1 घंटा लगभग बोल दिया। कितना? 1 घंटा बोला। मैं 2 बजे माइक पे बैठा था। कितना टाइम हो गया? 3 बजने में 10 मिनट बाकी है, बाकी नहीं, उसको 10 मिनट पूरा कर देते हैं। 10 मिनट और बोल दें। अरे कितना आदमी सुनना चाहता है? थोड़ा हाथ उठाइए। या अल्लाह, जितने लोगों ने 2 बजे रात के बाद 3 बजे के करीब दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? जुमा 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 जुमा, कुछ लोग जुमा जुमा। अच्छा हजरत एक चीज बताए, ये लोग नमाज पढ़ना सीखेगा, इस पर खास ध्यान दिया जाए। हर मस्जिद में आप लोग नमाज के बाद 10 मिनट का भी मौका दीजिए इमाम के पास सीखने के लिए। आप लोग कुछ नहीं जानते, जबरदस्ती पढ़ते नमाज। अच्छा, कैसे नमाज पढ़ोगे? हम लोग को जो पढ़ते देखते हैं कि मौलाना लोग पढ़ रहा है भैया, तो हम लोग बचपन से अली बाता पढ़े, सन कुरान पढ़े, अम्मा पढ़ा पढ़े, इफ्लाम पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, नियतनामा खरीदे, रटे, पढ़े, याद किए, मौलाना सुनाए, घर छोड़े, माशाम बैठे याद किए, तब अभी नमाज पढ़ते हैं। तहियात रटने में 1.5-2 दिन लग गया, 2-3 दिन लगा। दुरूद शरीफ याद करने में लगा समय। आयतुल कुर्सी, दुआ मासूरात, आए कुनूत कम पढ़े, सबको याद करते गए, 2 सूरत याद करने में टाइम लगे, तब नमाज पढ़े। अच्छा, आप लोग सोचिए, कभी अली बाता से भेंट नहीं, अम्मा पारा खोले नहीं, अम्बारा देखे नहीं, अली फलाम छुए नहीं, कुरान को कभी आलाए नहीं, मस्जिद में कभी घुसे नहीं, मदरसा में कभी बैठे नहीं, मौलाना पास कभी गए नहीं, आप लोग फिर भी नमाज पढ़ लेते हैं। आप लोग आदमी नहीं, जिन्नात हैं। ये लोग सब जीन है। सोचिए हजरत, अली बाता से भेंट नहीं, और जुम्मा दिन देखिएगा वो लड़का कभी अली बाता खोला नहीं, अरबी देखा नहीं। अच्छा, फुसुर झूठे कह जब पढ़ता सलाम फेरेगा, लगता मक्का देख रहा है। झूठे मेरे दोस्त, कब तक ये नाटक करोगे? सोचो, बगैर तहज्जुद पढ़े उंगली उठा रहा। ये सब सीखने के लिए बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो। इमाम साहब को कही, हजरत एक टाइम बच्चा स्कूल कॉलेज जाए, फजर के बाद से 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे तक पर डे डेली हर मकतब, हर मस्जिद में पढ़ाई शुरू करो। सबसे बड़ा कॉलेज मोहल्ले के मकतब होता है, यूनिवर्सिटी होता है। वहाँ बच्चे बेटा बेटी पढ़ेंगे तो कसम खुदा की झूमेंगे, ना तो सब पढ़ेंगे, शरीयत पे अमल करेंगे, और वही बाल बच्चे सड़कों पे चलेंगे, दुनिया कहेगी देख आशिक़े मुस्तफा है, चला जा। और अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम से मोहब्बत करे, इमाम की तनख्वाह में बढ़ोतरी करे। आजकल हमारे इलाके के इमाम की तनख्वाह हजरत 7,000, 8,000, 9,000, इधर भी उतने हैं।
8,000 7,000। आप लोगों में एक आदमी कोई उठिए, चलिए मेरे गांव, नमाज पढ़ना नहीं आपका काम, पढ़े या ना पढ़े ना, अजान नहीं देना, हम 3 टाइम खाना देंगे, खाली मेरी मस्जिद में सो करके 1 महीना दिखा दिए, हम 10,000 महीना देंगे, खाली सो के दिखा दीजिए। सोने की कीमत है, क्या लगता है आपको? आप तनख्वाह इमाम को देते हो, मस्जिद के रखवाली करने में हजरत पूरी दुनिया अपने अपने घर में सो जाए, अंधड़ हो, तूफान हो, पानी हो, बरसात हो, बिजली हो, कड़क हो, इमाम उसी कमरे में चुपचाप पड़े हैं, अगर जिन्नात उठा लिया तो सोच रहे हो कभी? सबको छोड़ छाड़ करके इमाम अकेले कमरे में है, उनकी तनख्वाह कम से कम 15,000। हजरत यहाँ क्या हम देखें, इमाम के कमरे में मुहर्रम का ढोल, भाला, बरछा, लाठी, डंडा बांध के लटका दिया। हाँ, हम बोले हजरत अगर चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोल सुबह तक हम भी शहीद हो जाए। या जनाजा खाटी भी इमाम के कमरे में खाट भी देखे, जनाजा खाट पे लटका के रखा ये कौन? इसलिए इस इलाके के सदर सिटी से गुजारिश, इमाम से गुजारिश है, जिस मोहल्ले के इमाम के कमरे में जनाजे की खाट या मुहर्रम का ढोल ढंका देखोगे, रात में खोलना, सदर के घर में जाकर टांग देना, सिटी घर में लटका देना। हाँ जी, इमाम बेचारे मजबूर होते हैं। हाँ, सदर सिटी पढ़ा लिखा है नहीं, इमाम पर हुकूमत, आपको सदर सिटी बनाया गया है इमाम के लिए नहीं, मोहल्ले के लिए बनाया गया। तनख्वाह उठाओ, पंखा देखो, पानी देखो, बिजली देखो, मस्जिद में चंदा हो रहा है कि नहीं, तामीर काम के लिए सदर सिटी बनाता है। अब वो सोचता कि हमको मोहल्ला लिए बनाया, वो सोचता कि हमको मोहल्ला लिए बनाया, है ना। सदर फोन करके बोला गया, इमाम साहब थोड़ा मेरे घर में फातिहा पढ़ दीजिए, और पैसा 10 रुपये। आप लोग भी सुन लीजिए, अब इस साल से 2026 से 10-20 रुपया में फातिहा पढ़ना बंद कीजिए। अगर कोई बुला ले, देखिए 10 रुपया 20 रुपया है, बैठना नहीं, खाली सिरनी में फूंक के निकल जाए। क्या हुआ? बल 10 में खाली फूके फूके हो। जब तक 100 टका नहीं देखेंगे तब तक बैठ के नहीं पढ़ेंगे, 100 रुपया देखें तब पढ़ेंगे। इसलिए मेरे दोस्त, आपका बेटा इस लायक नहीं कि माँ बाप के कब्रों में जाके फातिहा पढ़ सके। मेरे दोस्त, इस लायक बनाओ बच्चों को कि तेरा बच्चा कुरान पढ़ सके, इस लायक बनाओ बच्चों को तेरा बेटा सलाम पढ़ सके, इस लायक बनाओ बच्चों को तेरा बेटा माँ बाप का जनाजा पढ़ा सके। आजकल शराबी बनते जा रहे हैं, तौबा करो, वलियों से निस्बत जोड़ो। जो अल्लाह के वली होते हैं वो अल्लाह का दोस्त होते हैं। और जब वलियों के दरबार में जाना तो दिल को संभाल लेना, और उलमा के पास आना तो जबान को संभाल लेना, कामयाब हो जाए। दिल को संभालो। दिल कहाँ रहता है बेटा? अरे दिल कहाँ रहता है? तुम बताओ बेटा, दिल कहाँ रहता है? हाँ, जानते हो ना दिल कहाँ रहता है? तुम बाबू देखो, अरे ये लोग क्या है, तुम 5 साल के बच्चा पूछो ऐसे, वो दिल का मास्टर हो चुका है। लोग, इन लोगों का कापी चेक करना, 5वां 6वां 7वां पढ़ता है, कुछ लिखा रहे या ना लिखा रहे, दिल लिख के तीर मार के छोड़ दिया। हम बोले ये क्या है? बोल दिल घायल। आजकल लड़के लोग पढ़ने में ध्यान कम देते हैं। बस मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हर साल के तरह मिसाल जिस तरह अपना जश्न ये बाबा शहाबुद्दीन रमा के नाम पे जो आपने जो प्रोग्राम किया, और यहाँ के नौजवान कमेटियों ने बड़ी मेहनत की है, इतना बड़ा जलसा सजाया है। जलसा सजाने में खर्च होता है। अल्लाह ताला उस नौजवान कमेटियों में, उस लोगों में, सदस्य अरकानों में हिम्मत हौसला दे, और जलसे में जिस तरह आते हो, बैठते हो, जिस तरह सुनते हो, आज का भी जलसा बड़ा कामयाब रहा। ऐसे मौसम में कुछ गड़बड़ी थी लेकिन फिर ठीक हो गया, क्योंकि जहाँ बुजुर्गों का कर्म होता है वो जलसा 100% कामयाब होता है। यहाँ के इमाम साहब भी मेहनत किए, उलमा ने मेहनत किए, और ये उलमा किराम जो स्टेज पे बैठे हैं, इन लोगों को भी नजराना कमेटी वाले देंगे। 200-500 जो भी आप लोग देते हैं, हमारे इलाके पता नहीं आपका क्या सिस्टम है। और आप लोगों से गुजारिश है, उलमा किराम से, खासकर वैशाली वालों, मुजफ्फरपुर वालों, बिहार वालों, आप लोग जलसे में जाएंगे, कुर्सी में नीचे बैठ जाएंगे, जब बगल से साइड में एक जगह बैठ के सुनिएगा। आप लोग कोई स्टेज में नहीं बैठिएगा। क्यों? हम लोग को ये लोग 20-25 हज़ार रुपया दे देगा, लेकिन आप लोग को 200 टका 300 नहीं देगा। जबकि इमाम मस्जिद स्टेज में बैठने वालों को 500 रुपया देना चाहिए, हक है। ये जलसे को कामयाब यही लोग बनाते हैं। हमको अगर बैठा के अकेले तकरीर करा पाइएगा, हम अकेले बचेंगे भूत की तरह। तो उलमा जब इलाके के आते हैं तो ये भी ध्यान में रखिए कमेटी वाले कि इन लोगों को भी लिफाफ में कम से कम तेल पेट्रोल का दाम नहीं नजर, तो पेट्रोल का दाम देता कि नहीं?
चलता है माशाल्लाह। हमारे इलाके में 500 कर दिए हैं जहाँ जैसे आमदनी है, और इमाम को भी ये सब चीज़ों पे लोग ख्याल करते हैं। बहुत जगह तो इमाम को सही से इलाके को उलमा को ख्याल नहीं करते, लेकिन यहाँ के लोगों ने माशाल्लाह हम देखे कि खाना भी अच्छा खिलाया, लड़का लोग इंतजाम भी अच्छा किया, खाने पीने का, रहन सहन का। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाइश तो बहुत थी, लेकिन सब फरमाइश तो पूरा नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया बहुत सारी तकरीरें आप लोगों को सुन चुका है, लोगों ने बहुत सारी बातें कहा, बाबा उसी पर बोलना है। तो जहाँ तक मैं सका आपकी फरमाइश को पूरी किया। बाकी फिर कभी जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, मोहब्बत से सब मिलके कलमाए हक पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।